नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, कितना भी बुरा वक्त हो पर चिंता मत करना, क्योंकि ये जो चिंता है ना, वो आपके व्यक्तित्व को खोखला कर देता है, आपकी पहचान आपसे छीन लेता है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो काबिलियत है वो कहीं खो जाती है। लेकिन क्या करें, जीवन का चक्र ही कुछ ऐसा है, सुख दुख लगा ही रहता है और कभी कभी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा आती हैं और चारों तरफ से जब चली आती है तो व्यक्ति परेशानी में पड़ ही जाता है। अब जिसके ऊपर परेशानी है वो चिंता ना करे तो क्या करे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ज़्यादा चिंता करने से उस समस्या का समाधान सच में निकल आता है? नहीं, क्योंकि चिंता करने से समस्या का समाधान तो कभी नहीं निकलेगा। हाँ, आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाएगा और साथ ही आपके सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होगी, आपके निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित होगी और फिर आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको भी इन चिंताओं के चक्कर में कहीं खो देंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसके लिए नहीं बने हैं। आप बने हैं जीवन को जीने के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अमीर ही पैदा हो या फिर अमीरियत ही छाई रहे। जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं और कभी कभी तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा भी होता है तो बीमारियां भी होती है। तो आप जैसे हो आप सबसे अच्छे हो, ये मान के चलिए कि आपके हिस्से तकलीफ़ें कम है, क्योंकि दुनिया में और भी लोग हैं जिनके हिस्से ज़्यादा गम है। आपको ये समझना होगा। और चिंता करना हर एक चीज़ की दवा नहीं है, बल्कि ये आपको बीमार कर देगा। फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको यहाँ से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। और आप तो वृश्चिक राशि के हैं। वृश्चिक वाले तो वैसे भी बड़े बहादुर होते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। अगर कोई छेड़ दिया तो फिर आप इतने परेशान क्यों हो? क्या आपको लगता है कि लाइफ बहुत परेशान कर रहा है? अगर ऐसा लगता है तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप में वो काबिलियत है कि आप अपने दम पर जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं और ऊंचाइयों को छू भी सकते हैं। क्योंकि एक बार कोशिश तो करके देखिए। आप करते क्या हैं आजकल? आजकल ऐसा आपके साथ हो रहा है, प्रयास करते हैं और आधे दूर में जाकर लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, वापस आ जाते हैं, फिर दूसरे चीज़ में प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, ये जो आधा समय आपने लगाया, अब दूसरे चीज़ में प्रयास करने से अच्छा है उसी को पूरा करें। क्योंकि किसके किस्मत में कब कहाँ क्या लिख जाए, क्या पलट जाए कहाँ आके किस्मत, ये कहना मुश्किल है। और हर किसी के कुंडली में हम हमेशा ही कहते हैं राजयोग होता है, और ये राजयोग मेहनत से ही मिलता है। बैठे बिठाए किसी को राजयोग नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है, आप कहेंगे फिर लॉटरी में लोगों को करोड़ों कैसे मिल जाते हैं? यहाँ भी तो उन्होंने कर्म किया ना, टिकट खरीदी। अब टिकट तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो क्या हर कोई करोड़पति हो जाते हैं? नहीं। तो ये राजयोग तो है, पर टिकट खरीदना एक उनका कर्म भी है। तो उसी अनुसार अगर किसी को खेत में हल चलाते हुए सोना से भरा हुआ मटका मिल जाए तो उसने भी तो कर्म किया ना। तो ऐसा ही जीवन में होता रहता है। अब ये मत सोचिए कि सोना से भरा हुआ मटका ही मिलेगा। आप अपने कर्म से मटके उगा भी सकते हैं, ये सच है, ये आपको मानना होगा। आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कीजिए, अभी आपकी उम्र पढ़ाई की है, मन को भटकने मत दीजिए। हाँ, इस लॉकडाउन में घर में एक ही तरीके से जीवन जी के आप बोर हो गए हैं, रोज़ की वही कहानी है, हमें पता है। थोड़े से हमारे घर में भी बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है, पर अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कीजिए। ये जो चिंता है, आज हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। जैसे कि ये जो वृश्चिक वाले होते हैं ना, बड़े ज्ञानी और बहुत बहादुर होते हैं और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें भी हैं। आपने मुश्किल भरे वक्त भी देखे हैं। अब मन में कई बार आपके बहुत सारे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन क्या ये बुरा ख्याल अच्छा है? नहीं, इससे अच्छा है कि आप अच्छा ही ख्याल लाओ। अच्छा ख्याल आएगा तो कम से कम एक बार मुस्कुराइएगा तो। और जब आप मुस्कुराना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में बड़े से बड़े जोखिम से भी आप निकलना सीख जाएंगे, बड़े से बड़े परेशानी से भी बाहर निकलना सीख जाएंगे। तो आज हम यही आपको कहना चाहते हैं, कभी भी
उम्मीदों का दामन मत छोड़िए। हमेशा ही याद रखिए कि अगर आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपको कोई रास्ता ही दिखाई न दे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दबाजी में फैसला करना, बेवजह परेशानियों में रहना, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा भटकाव देगा। इसलिए थोड़ा ठहरिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जल्द ही आपके तकलीफ़ों के बादल भी छटेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे रात के बाद दिन आता है, कोहरा कितना भी घना हो, पर जैसे ही सूर्य की किरणें निकलेंगी ना, तो कोई कोहरा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे जो आपके जीवन में उजाला आएगा, उसके लिए अपने मन को प्रसन्न रखिए, जीना सीखिए और जीवन में एंजॉय करना सीखिए। छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में अब और तकलीफ़ें आप देखें, ये हमें मंजूर नहीं। आप इसके लिए नहीं बने हैं। देखिए, जीवन में एक बात हमेशा ही याद रखिए कि व्यस्त रहिए। जब आप व्यस्त रहते हैं ना, तो परेशानी को भूल जाते हैं। फिर आप जो भी काम करते हैं वो काम आपको सुकून देने लगता है। अब ऐसा मत सोचिए कि मैजिक होगा। मैजिक नहीं होता, ये मैजिक आपको खुद करना होता है। आप जो करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से रम जाइए, वही काम आपका जीवन में मैजिक का काम करेगा। दुनिया को आप कभी नहीं बदल पाओगे, आपको खुद अपने आप को बदलना है। और जिस दिन आप बदल जाएंगे, आप तमाम परेशानियों को भूल जाएंगे, आप तमाम चिंताओं से बाहर आएंगे, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक और बात है, आप जो काम करते हैं ना, दिल से कीजिए। चाहे जैसा भी काम है, अच्छा है बुरा है, अब ये मत सोचिए कि वो असफलता देगा सफलता देगा। आप कोशिश तो कीजिए। आपके अंदर जो छुपी हुई आवाज़ है ना, अंतरात्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं, उसे सुनिए। वो आपसे क्या कहता है, वो क्या चाहता है आपसे। आप देखिएगा, आपको सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कभी दिल की बातें झूठी नहीं होती। अगर आप दिल से कोई भी दुआ मांगते हैं तो वो कबूल भी होती है। तो दिल से चाहिए तो एक बार। चिंता में पड़कर छोटे छोटे लम्हों को, ये जो आपको खुशी दे सकता है, उसको आप भूलते जा रहे हैं, और ऐसा करना किसी भी मायने से अच्छा नहीं है। जिंदगी को खुलकर जीना सीखिए। बस ये सोचिए कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, और वो है आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी बुद्धिमानी, आपकी काबिलियत। तो इसको सही रास्ते पर आगे बढ़ाइए। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, और ये युग आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां भी दे सकता है और बहुत ऊंचाइयां भी दे सकता है। आप जो भी फैसला लेंगे वो जरूर सच होगा, पर दिल से लीजिए। आप अपने दिल की सुनिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं, और फिर जोर लगाइए, बहुत जोर से जोर, ताकि आपके जीवन में कोई किंतु परंतु टाइप्स के चीज़ें ना रह जाए। आपको तो पता है, जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, और समझदार लोग बस उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको इतिहास लिखना है, ताकि लोग आपको पढ़ें, आपके बारे में जानें और आपको फॉलो करें। लेकिन तमाम चीज़ें तो बेहतर है, पर चूंकि आप वृश्चिक राशि के हैं, तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, अपने आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, आपके अंदर जो काबिलियत है, उसको निखारने के लिए क्या करें। अपने राशिगत, चूंकि हर एक व्यक्ति का राशिगत स्वभाव होता है, गुण होता है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप क्या करें। एक ज्योतिषीय उपाय जो आपके पूरी लाइफ को बदल देगा। तो चलिए जानते हैं वो उपाय क्या है और आपके जीवन को कैसे बदलेगा। क्योंकि आपके जीवन में आपकी मन की समस्या आपको ज़्यादा परेशान करती है, आपको भावनात्मक रूप से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ताकि आप जीवन में ऊंचाइयों को छू सके, जहां से पूरी जीवन को आप आराम तलब तरीके से गुजार सके। तो आप क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य को, अपने धन की स्थिति को बेहतर करने के लिए, अपने मन को बेहतर करने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए क्या करेंगे, रोज रात में सोने के पहले ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि
आपके लिए चंद्रमा को बेहतर करना बहुत आवश्यक है। ये चंद्रमा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बहुत सिंपल है, आप चाहें तो नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ओम सोम सोमाय नमः का ही जप करें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।